प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा ताकि कस्टमर, यूजर, पाकिस्तान एग्जेक्टिव फोरम पे लोग आपको जान सकें। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद अली रज़ा अब्दी है और एज़ फार एज़ माय बिलोंगिंग इज़ कंसर्न, मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो इंटीरियर सिंध से है, सक्कर बोर्ड से। तो मैं जो मैट्रिकुलेशन है मेरा वो खैरपुर मीरे से एक जगह है छोटी, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद फिर 1990 में मैं फिर कराची मूव हो गया था। तो फिर मेरी एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू की मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग से डीजे सिंह गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से। उसके बाद फिर मैंने डीजे ही से ग्रेजुएशन किया, बीएससी इंजीनियरिंग, एंड देन आई मूव टुवर्ड्स द फाइनेंस एजुकेशन। उसके बाद फिर मैंने किया एमबीए फाइनेंस और साथ साथ इस दौरान मैंने जॉब भी शुरू कर दी थी। तो उसी के साथ मैं लिंक करूँगा अपनी जॉब को भी। जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है तो बेसिकली मेरे पेरेंट्स जो हैं दोनों जो हैं वो एजुकेशन के प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। अब दोनों का साया मुझ पर नहीं है, लेकिन ये कि उनकी जो पूरी बैकग्राउंड जो प्रोफेशन था वो सारा एजुकेशन था, लेक्चरर थे दो। कराची मूव करने के बाद फिर जब मैंने एमबीए फाइनेंस शुरू किया उससे पहले ही मैंने जॉब शुरू कर दी थी, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन के साथ मतलब जिस मुतवसत तबके से हम लोग ताल्लुक़ रखते थे तो वो ज़ाहिर है एक अर्निंग भी साथ थी, एजुकेशन भी साथ थी और सारी चीज़ें साथ मूव की। मैंने कोका कोला से करियर शुरू किया था। इफ़ यू टॉक अबाउट द फाइनेंस प्रोफेशन, तो मेरा कोका कोला में मेरी पहली जॉब थी। कोका कोला में मैं यू कैन से कि कोका कोला ने 1995 में एक्वायर किया था बॉटलर को। तो एक पूरा सिस्टम मतलब एक एक्विजिशन हुई थी, पूरा सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन चल रहा था। एसएपी एक सिस्टम था वहाँ पे स्काला, उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट इम्प्लीमेंटेशन टीम इन द वेरी बिगिनिंग स्टेज ऑफ माय प्रोफेशन। तो वो पूरा एक सेटअप हमने बनाया। 5-6 साल मैंने कोका कोला में लगाया। देन आई मूव टू फार्मास्यूटिकल कंपनी, एक डैनिश कंपनी है नोवो नॉर्डिस्क फार्मास्यूटिकल। So they are basically डायबिटिक मेडिसिन कंपनी। वहाँ पे मैंने उसको ज्वाइन किया आई गेस 2005 में मैंने उसे ज्वाइन किया। वहाँ मेरा जो सबसे पहला जो मेरा जॉब प्रोफाइल था वो एक एसएपी पे मूव कर रहे थे। वो एक पूरी नई न्यू एंटिटी उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म की, उसका पूरा कंप्लीट चार्ट ऑफ अकाउंट और एवरीथिंग वाज बीइंग सेट अप। तो एसएपी के लिए फिर मैं डेनमार्क कोपेनहेगन मूव हुआ, वहाँ पे मैं उसकी ट्रेनिंग ली और फिर हमने एक पूरे सिस्टम को माइग्रेट किया फ्रॉम, इनका एक लेगेसी सिस्टम था अकाउंटिंग का, उससे उन्होंने पूरा शिफ्ट किया एसएपी पर। तो वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे लर्निंग भी हुई कि सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है, फाइनेंस का पूरा सेटअप बनाया कैसे जाता है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, उसकी इंटीग्रेशन कैसे होती है। तो दैट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। 2 साल 2.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। देन आई मूव टू इन 2007 एचपी ह्यूलेट पैकार्ड जो थी वो पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट हुई थी, पाकिस्तान में उन्होंने कदम जमाए थे। तो इट वाज वेरी रिसेंट एंड आई वाज थर्ड एम्प्लॉय ऑफ ह्यूलेट पैकार्ड जो फाइनेंस डिवीजन में। मेरे सीनियर थे सलीम रज़ा उसमें, वो मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर भी हैं, को फाउंडर भी हैं इस फिनविस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के। तो हमने फिर वहाँ पे पूरा एचपी में पूरा रिवैम्प, यानी बिल्कुल नए सिरे से, कहते हैं ना पायनियर ऑफ द कंपनी, उसके तकरीब सारे एसओपीज डिज़ाइन करना, उसकी सारी पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाना। क्योंकि हमारे ग्लोबल पॉलिसी प्रोसीजर्स तो थे, लेकिन जब उसकी सब्सिडरी यहाँ पाकिस्तान में फॉर्म हुई तो हमने उसकी पूरी इनकॉर्पोरेशन से लेके उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन किया। उसका जो एसएपी इम्प्लीमेंटेशन टीम थी उसके साथ काम किया। तो अगेन आई वाज पार्ट ऑफ दैट इम्प्लीमेंटेशन टीम। और मेरा जो एक्सपीरियंस नोवो नॉर्डिस्क का था उसने बड़ा फ्रूटफुल प्ले किया वहाँ पर। तो इट वाज अगेन अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एसएपी इन्वायरमेंट और फिर इतनी हाईटेक कंपनी किस तरह काम करती है और वो कैसे इंटीग्रेट करती है डिविजन्स को, रीजन्स को, कंट्रीज को।
और जो एचपी के जो प्रोसीजर्स थे वो बिल्कुल यूं समझे कि अगर मैं 2007 की बात करूं तो 2007 में ही हमें रियलाइज हो गया था कि दिस कंपनी इज ऑलमोस्ट 10-15 इयर्स अहेड ऑफ ऑल अदर कंपनीज, क्योंकि उनका एक बेनिफिट ये था कि वो तो खुद एक आईटी कंपनी थे, तो वो खुद एक आईटी कंपनी थी, तो उसकी जो डिजिटाइजेशन थी, जिसे हम आज आपने बहुत इस वक्त हवा चल रही है इस कोविड-19 के चक्कर में वर्क फ्रॉम होम, तो दैट वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट वाज वी वर एंजॉयिंग इन 2007 इन एचपी। तो वो हमारे लिए भी नया था, क्योंकि वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी नज़र आई कि जो इंटायरली चेंज थी, क्योंकि मैं एक कोका कोला और नोवा नॉर्डिस्क के एक एनवायरनमेंट से चलता हुआ आ रहा था। फिर मेरा जो प्रोफेशनल सर्किल था, जो मेरे दोस्त थे, वो अपनी कंपनीज के अहवाल बताते थे कि वहाँ पे फाइनेंस डिवीजन कैसे काम करता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, वाउचर्स क्या होते हैं, जेबी क्या होती है, कॉस्ट सेंटर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इंटर कंपनी चार्ज क्या होता है। लेकिन जो चीज़ें, ये सारे प्रोसेस जितने हाईटेक जब मैंने एचपी में देखे, तो वो उसने बिल्कुल कैनवस चेंज कर दिया कि ये तो एक अलग ही दुनिया है। तो ये मैं 2007 की बात बता रहा हूँ। जो हम आज जो हम बातें सुनते हैं और जितनी बज़वर्ड्स यूज हो रहे होते हैं इस मार्केट में कि जी डिजिटाइजेशन है और इंटर कंपनी, यानी आप वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है, क्लाउड का कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये सब चीजें हमने उस वक्त देखी थी। और मैं अक्सर कभी कभार अपने जो प्रोफेशनल सर्किल होता था, यार दोस्त होते थे जो दूसरी कंपनीज में काम करते थे, तो मैं उनको बता रहा होता था मजाक मजाक में छेड़ने के लिए कि 5 साल के बाद, 7 साल के बाद तुम लोग इस प्रोसेस पे आ जाओ। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपको एक बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ, इंटर कंपनी क्रॉस चार्ज। जो लोग यहाँ पे मेरे व्यूअर्स में जो लोग फाइनेंस से ताल्लुक रखते हैं और जो नहीं भी रखते, जो बिजनेस ऑपरेशन से ताल्लुक रखते हैं, दे आर वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ द इंटर कंपनी क्रॉस चार्ज ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कॉस्ट शेयरिंग जिसे कहते हैं। तो उसका एक बड़ा यूनिक किस्म का वहाँ पे एक सिस्टम था। हमारे यहाँ क्या होता था कि जी मैं अगर पाकिस्तान में हूँ और मैंने ढाका को चार्ज करना है, तो मैं यहाँ से डेबिट नोट भेजूंगा, वो उसको इनकॉर्पोरेट करेगा, लेकिन वहाँ बड़ा ऑटोमेटेड प्रोसेस था। इसी तरह एक आपने देखा होगा आपकी अकाउंट रिकंसिलिएशन है, बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट के इतने सारे अकाउंट्स हैं यहाँ पे। आज भी मैं इंडस्ट्री में जो क्लाइंट्स का काम कर रहा हूँ, तो वो आज भी अपने बैलेंस शीट के सारे अकाउंट्स की रिकंसिलिएशन पे यानी जुटे हुए, उनके शेड्यूल्स कंप्लीट नहीं है। यानी अगर बैलेंस शीट का एक हेड है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो उनके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस का कोई ऑटोमेटेड सिस्टम ही नहीं है। लेकिन वहां पर हमने 2007 में हमारे यहाँ एक प्रोसेस, एक टूल होता था ARTT, अकाउंट रिकंसिलिएशन ट्रैकिंग टूल। वो हमने देखा कि वो क्या होता है, कैसे काम करता है, यानी इवन आपके मंथली फाइनेंशियल्स क्लोज नहीं होते। तो ये सारा बताने का मकसद ये है कि जो जो स्ट्रेंथ हमारी कंपनी की, यानी हमारी मेरी टीम की है, वो ये है कि हमने ऐसे एनवायरनमेंट में काम किया है कि जो ऑलरेडी आज लोग बातें कर रहे हैं, वो हम सारे काम पिछले 10 साल पहले हम लोग वो करते हुए गुजरे हैं। तो वी हैव क्लियर आइडिया। मेरी टीम में मेरे सीनियर लोग मौजूद हैं, वेरी हाईली क्वालिफाइड एंड हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ओवर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। तो अब ये एचपी के बाद देन वी डिसाइडेड कि हमने कुछ डेवलपमेंट हुई वहाँ पे, कुछ रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह हो गई। देन आई ऑप्टेड टू हैव टेक अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी। और फिर मैंने और सीनियर ने, मेरे सलीम रजा हैं, हु इज द को डायरेक्टर, जो कि एक और डायरेक्टर, वी आर 2 डायरेक्टर्स, हम दोनों ने इसको फिनबिस्ट सर्विसेज को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी SECP में रजिस्टर कराया फ्रॉम कराची। हमारा कराची ही में रजिस्टर्ड ऑफिस है, कराची ही में हमारा ऑपरेशन ऑफिस है। और इसे हमने 2019 मिड ऑफ 2019 अप्रैल में हमने इसे इनकॉर्पोरेट किया। वी स्टार्टेड टू ब्रिंग बाय वर्ड ऑफ माउथ, हमने जो हमारे नेटवर्किंग थी, जो हमारी जितनी भी सोशल गैदरिंग थी, जितने हमारे कोलीग्स थे, उनके जरिए हमने छोटे छोटे से काम करना शुरू किए। अब अल्लाह का शुक्र है कि हम 2-3 क्लाइंट्स हम ऐसे कर रहे हैं। उसमें अब मैं आ जाता हूँ कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली वो क्या हैं और हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं अपने आप को दूसरी टीम। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप ही लगाऊंगा। आप मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने माशाल्लाह ऑलमोस्ट 20 इयर्स 10 इयर्स 20 इयर्स जॉब की, ऐसे ही ना? जी बिल्कुल। उसके बाद फिर आपने ये भी स्टार्ट किया, तो आखिर उसके बाद क्या मतलब ऐसी क्या रीजंस थी, क्या ऐसी वजूहत थी को आपने अपनी कंपनी फॉर्म कर ली?
और उसके बाद आप कंपनी फॉर्म करने के बाद आप आज अभी तक आपको कौन-कौन से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में जो कर चुके हैं, उसके बारे में बताएँगे और फिर मज़ीद मैं आपसे और बात करूँगा। अच्छा, हमने देखिए इसकी ज़रूरत तो हमें, यानी मैं अगर आपसे कहूँ कि हमने 2019 में से फ़ॉर्म किया था, तो हमने तकरीबन 2012, 2012-13 से ही मुझे एक इनर एक फीलिंग होती है ना कि वो शुरू हो गई थी कि आई हैव टू डू समथिंग ऑन माय ओन। हुँ, मतलब ये अब आप इसे कहें कि शायद इस एज ब्रैकेट में शायद ये चीज़ ऑटोमेटिक पैदा होने लगी है, या वो मेरे साथ थी। मतलब मैं 5-6 साल से इस उसमें था कि मैंने कुछ अपना करना है इसी फील्ड में। अब अपना करने के लिए ज़ाहिर है आप हमेशा वो काम करते हैं जो आपने या तो सारी उम्र किया हो, जो एक्सपर्टी हो ठीक आपकी। है? या फिर दूसरा वो है कि जो आपके अंदर रूह में शामिल हो, जिसमें आपको मज़ा आता हो। ठीक है, तो मेरे पास जो है वो यही एक मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैंने 20 साल फाइनेंस डिवीजन में काम किया था, तो मैं इसे अब आप कहें एक गिव बैक टू सोसाइटी कह लें, कि हम ज़ाहिर है फिर अब जो दूसरे लोग हैं, जो बिगिनर्स हैं या जो जो यंगस्टर्स हैं, उनको सिखाना, उनकी टीम डेवलप करना और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। तो एक चीज़ हमारा जो सबसे बड़ा मोटिव था वो ये था कि जी हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन की तरफ जाएँ, और इतना साल हमने दूसरों के लिए मेहनत की है, उन कंपनीज़ ने हमें बहुत कुछ दिया है, क्योंकि ये असल में ये जो कुछ भी हम आज हैं, वो सब कोका कोला, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो कोका कोला, नोवो नॉर्डिस्क और एचपी की वजह से। ना वो कंपनीज़ होती, ना हमें वो एक्सपोज़र मिलते, ना हमें वो सारी लर्निंग मिलती। तो अब इसको इनकॉर्पोरेट करने का रीज़न जो वो 4-6 साल से मुझे था कि मुझे मुझे कोई ना कोई चीज़ मुझे करनी है। अब उसके लिए आपको कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर चाहिए होते हैं। उसके लिए फिर मैंने आपको बताया कि मेरे सीनियर भी थे, तो वो उन्होंने भी वहाँ से चीज़, क्योंकि उनकी ऑलमोस्ट रिटायरमेंट करीब आ गई थी, तो उन्होंने एक अर्ली रिटायरमेंट पैकेज लिया, और हमने फिर इनको इनको डिसाइड किया कि यार हम दोनों एक फैमिली बिज़नेस से हट के। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आप जब बूढ़े होने लगे, आपने कहा रिटायर होने से पहले कंपनी खोलो। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हमारे पास जैसे मेरे पास तो कम से कम इतना टाइम तो है कि मतलब आई एम ऑन 45। तो अगर हम आप अब ये आखिर के 10-15 साल 45 जो में रह गए बंदा हैं, बूढ़ा हो जाता है? हाँ, वो 45 में भी हो जाता है, वो दिल-दिल की बात है कि जिस्मानी बुढ़ापा कुछ और होता है, दिल का बुढ़ापा कुछ और होता है। तो ये मोटिव था इसको इनकॉर्पोरेट करने का। उसके बाद फिर हमने उसमें जो हमारा सबसे बड़ा डिसीजन ये था कि हम किन प्रोडक्ट्स में जाएँगे। उसके लिए बड़ी क्लियर फाइन लाइन हमारी अपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थी, वो ये थी कि जो प्रोफाइल के लोग हम हैं, यानी जिन-जिन चीज़ों पे हमने काम किए हैं, वही हमारे सर्विस प्रोडक्ट होंगे। यानी जो चीज़ें हमने की हैं, जिनका एक्सपीरियंस हमें है, जो हैंड्स ऑन एक्सपर्टीज़ जिस पर है, हम वही प्रोडक्ट जो है वो ऑफ़र करेंगे। ऑल्दो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, जितनी भी और अकाउंटिंग कंपनीज़ हैं, देयर आर सेवरल अकाउंटिंग फर्म्स एंड आउटसोर्सिंग इंस्टीट्यूशंस, उनमें से तकरीबन सारी चीज़ें यही हैं। सिर्फ़ जो हमें डिफरेंशिएट करती है, वो ये करती है कि हमारा जो टीम है, जिसमें मेरे पास मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे साथ टीम में शामिल हैं। वी हैव सीपीए और बैंकिंग सेक्टर के हाई प्रोफाइल लोग जो कि यूएस में काम कर चुके हैं, देन नाउ दे आर बैक इन पाकिस्तान। फिर मेरे साथ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे दोस्त थे पुराने, वो मेरे टीम का पार्ट अब बन चुके हैं। तो हमारा जो ये पूरी टीम बनी है, तो उनके बड़े वर्सटाइल और एक्सपीरियंसेस हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं उसको अगर कहूँ तो नाम देना शुरू करूँ तो कंट्रोलरशिप, ठीक है, इंटरनल ऑडिट, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, ठीक है, जो आपके कंपनीज के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसीजर्स कैसे डिजाइन होते हैं, बिजनेस स्ट्रेटजीज कैसे डेवलप होती हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी क्या होती है। तो पूरी टीम के पास ये सारी एक्सपर्टीज है, हमने उन्हीं को अपने बीयूज बनाया। अगर आप हमारी वेबसाइट विजिट करें तो हमारे जो बीयूज हैं बेसिकली वो सारे यही हैं, जिसमें हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन जो चीज़ है, जो हम सबसे ज़्यादा अभी काम कर रहे हैं, वो है शेयर्ड सीएफओ। ओके। ये शेयर्ड सीएफओ, इसे कुछ लोग वर्चुअल सीएफओ भी कहते हैं, इसे कुछ लोग माई सीएफओ भी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज और बहुत सारे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ऐसे हैं कि उनके पास अकाउंटिंग डिवीजन तो है, उनके पास अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी है, मगर उनका जो अफोर्डेबिलिटी है वो किसी हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल को हायर करने की नहीं है। यानी अगर वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करने जाते हैं तो दो फैक्टर हैं, या तो वो बहुत महंगा होता है,
ठीक है। अच्छा, अगर वो चले, मैं ये कहूँ कि वो इस पे तैयार भी हो जाते हैं कि ठीक है जी, मैं 5-6 लाख रुपए का चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर लूंगा, एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर दूसरा मसला ये आता है कि क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी कंपनी में आने को राजी है? ठीक है, क्योंकि आपका ब्रांड, आपका जो कंपनी है, कोई मल्टीनेशनल हो, कोई बिग ग्रुप होता है, तो उसको उसको तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसको अपने सीवी की वजह से वो उसे आप पैसे भी दे रहे हो, लेकिन ही इज नॉट रेडी टू ज्वाइन द यू नो अनफेमस ग्रुप, कि वो बिल्कुल स्मॉल, हालांकि वो उसके मसल्स कैश के हवाले से बहुत अच्छे होंगे, दे आर कैश रिच, लेकिन उनका ब्रांड रिकग्निशन नहीं है, या वो स्टार्टअप है लेकिन वो पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट आने को तैयार नहीं है। तो वहां पे हम एक सोल्यूशन देते हैं कि जी आपका वर्किंग आवर के हिसाब से देखें तो यू नीड ओनली 3, लेट सपोज कि 3 to 4 आवर्स पर डे आपको एक एक्सपर्टीज चाहिए, तो हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका अकाउंटिंग डिवीजन आपका अपनी जगह काम करेगा, लेकिन उसकी सुपरविजन, उन अकाउंट्स की प्रिपरेशन, उसको आईएफआरएस के हिसाब से कंप्लाई करना, उसके अंदर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इस वक्त ग्लोबली, उस हवाले से उन अकाउंट्स को कैसे बनाया जाएगा, और टीम आपकी ही यूज होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जी आपने किसी को अनएम्प्लॉय करना है, ये कुछ नहीं, आपने सुपरविजन के लिए बजाय फुल टाइम एम्प्लॉय हायर करने के लिए आप एक शेयर्ड सीएफओ का कॉन्सेप्ट एक है कि जी आप हमारी सीएफओ सर्विसेज आप अवेल करें, वो आपको कॉस्ट वाइज भी बेनिफिट देगी, और आपको वही मटेरियल मिलेगा सुपरविजन का और सारी चीज़ों का, जो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है, जो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट का एक कहते हैं ना कि उसका उसका जो एक एक्सपर्टीज है वो मिल जाएगा। तो ये शेयर्ड सीएफओ सर्विस एक हमारा सबसे हाईएस्ट, जैसे कह लें कि जो हम अब 2-3 जगह हम काम कर भी रहे हैं वो वाला, तो ये है। उसके अलावा हमारी एक और चीज़ है इंटरनल ऑडिट, जो इस वक्त सब लोगों के लिए, इंटरनल ऑडिट प्लस इन्वेस्टिगेशंस, उसमें आप फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस कह लें, और इंटरनल ऑडिट का भी एक बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है, कि आप अगर मिसाल के तौर पे कंटिन्यूस, एक एंटरप्रेन्योर है, वो कहता है यार मुझे कंटिन्यूस सुपरविजन नहीं चाहिए, मुझे कंटिन्यूस कंट्रोल नहीं, लेकिन आप मुझे, मैं साल में 2 दफ़ा या साल में 1 दफ़ा इंटरनल ऑडिट करा लेता हूँ, तो मुझे एक कंप्लीट मेरी फाइनेंशियल्स की एक कंट्रोल पिक्चर मुझे नजर आ जाए कि मेरी वीकनेसेस कहाँ कहाँ पर हैं। मैंने इंटरनल ऑडिट कराया तो कौन से एरियाज मेरे फाइनेंस डिवीजन के और ऑपरेशंस के हैं कि जहाँ पे गैप्स हैं। ठीक है, तो एक इंटरनल ऑडिट का हमारे पास एक जो प्रोडक्ट लाइन है वो है। इसके बाद एक चीज होती है, एक हमारे यहाँ प्रोडक्ट है बीपीआर, दैट इज कॉल्ड बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। उसमें हम लोगों को ये ऑफर करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को और स्टार्टअप्स को और छोटी कंपनीज को खासतौर पे, कि आपका जितना भी जो भी प्रोसेसेस हैं नॉर्मली, अगर आप मेरे व्यूअर भी सुन रहे होंगे तो जो कंपनी के मालिकान भी हैं, कि उनके पास प्रोसेस प्रोसीजर्स प्रैक्टिकली तो मौजूद है, लेकिन वो इन ब्लैक एंड वाइट राइटिंग में नहीं है, उनका कोई एक बाकायदा एक प्रोसीजर्स लिखा हुआ नहीं है किसी जगह। तो वो हम उनको एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि जी हम आपके जितने भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उसमें आप सेल्स का प्रोसेस ले लें, यानी कोड टू कैश ले लें, आप उसे उसे आप अकाउंट्स पेबल का कह लें, उसे पेमेंट का प्रोसेस कह लें, आप पेरोल के प्रोसेसेस हैं, उन सब प्रोसेसेस को इन ब्लैक एंड व्हाइट एक फ्लो चार्ट की सूरत में, एक राइटिंग की सूरत में डॉक्यूमेंट करना प्रोफेशनली। और फिर उसका फायदा क्या होता है कि वहां पे फिर हम उनकी ये गैप एनालिसिस करते हैं कि जी आपके ये प्रोसेसेस हैं, इस वक्त एग्जिस्टिंग प्रोसेस आपके ये हैं, और यहाँ पे हम आपके इन इन जगहों पे कंट्रोल वीकनेसेस देखते हैं। ये हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, और ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं कि इन गैप्स को फिल करने के लिए आपको ये 4-6 मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अब वो उसकी एंटरप्रेन्योर की अपनी एक ईमा है कि जी मैं क्या वाकई ये ऑब्जर्वेशंस जो आपने निकाली हैं तो मैं इन कंट्रोल्स को बिल्ड करूं, या वो कहता है कि ठीक है जी आप एक काम करें, इन 2 को बिल्ड करते हैं, अब फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो ये बीपीआर का एक पूरा प्रोसेस है। इसके अलावा मैंने आपको और जो चीजें बताई हैं, इसमें फिर आपकी इनकम टैक्स की कंप्लाइंस आती है। एक और हमारा सर्विस पोर्टफोलियो है इनकम टैक्स कंप्लाइंस। अच्छा, इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं सबको कि कंप्लाइंस एंड एडवाइजरी आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, कंप्लाइंस पर हम लोग मौजूद हैं, हम एडवाइजरी नहीं करते टैक्स की।
अच्छा, वो क्यों नहीं करते, उसकी उसकी एक जो मैं फ्रैंकली अगर आपको बताऊं तो वी डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। हम उनसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस देंगे, आपको कंप्लाइंस करेंगे। आप अपने लॉयर के साथ जो भी उसके नोटिसेस आते हैं, आप उसके जवाब, आप उसके लिए अपना लॉयर, टैक्स का लॉयर अलग रखें। कंप्लाइंस हम कर लेंगे, उसको जो डेटा प्रोवाइड करना होगा वो हम आपको देंगे, क्योंकि हम ही आपके बुक्स के कस्टोडियन है। तो ये एक इनकम टैक्स कंप्लाइंस, एक ये भी डिवीजन है जिसमें आपकी रिटर्न फाइलिंग्स हो गई, ठीक है, जिसमें आपका अकाउंटिंग डेटा टू मैनेज इन अ मैनर कि वो आपकी टाइमली आपकी रिपोर्टिंग होती रहे टैक्स चलो डिपार्टमेंट। ये तो अच्छा हुआ ना कि एटलीस्ट पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के जितने भी विंग्स हैं हमारे, उसकी रिटर्न फाइलें हमारी फ्री में जमा हुआ कर रही हैं। जी जी जी, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो ये सारे हाई लेवल एक हमारा वो है। बाकी इसके अलावा पेरोल पेरोल की आउटसोर्सिंग है, ठीक है, पेरोल का आउटसोर्सिंग है, क्योंकि ये वो काम है जो बड़ी कंपनीज भी आउटसोर्स कर देती हैं। मतलब दे डोंट वांट टू इंडल्ज देमसेल्फ इन दी पेटी ट्रांजैक्शंस। तो वो एक पेरोल का आउटसोर्सिंग है। अब आ जाए कि हमारा जो फ्यूचर यानी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है, कि ये तो हम अपनी टॉप लाइन को मेंटेन करने के लिए हमने काम शुरू किए हुए, बट दिस इज नॉट द एंड। हम थोड़ा सा एक फिनटेक की तरफ भी अब मूव कर रहे हैं। जैसे रिसेंटली वी आर डेवलपिंग एम्प्लॉय एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो हम एक EEM एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। इट विल बी इंशाल्लाह रेडी नेक्स्ट मंथ। तो वो हमारी एक क्लाइंट के लिए नीड थी, तो हमने उसे डेवलप किया। एम्प्लॉय एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है कि जो आपके जो कंपनीज के एम्प्लॉयज हैं, दे लॉन्च देयर क्लेम्स। उनके जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं वो उसको क्लेम करते हैं कंपनी से। अब उसके लिए एक ट्रेडिशनल प्रोसेस वही होता है कि जी वो एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को वो भरता है, फिर वो आप ईमेल करता है, साथ में सपोर्टिंग अटैचमेंट लगाता है, फिर फाइनेंस उसको चेक करता है, उस पर ऑब्जर्वेशन लगाता है, फिर वो वापस भेजता है। तो ये बड़ा टिडियस एक पूरा प्रोसेस है। उसकी हमने एक क्लाइंट के लिए हमने वी आर डिजाइनिंग ऑटोमेटेड एक EEM सॉफ्टवेयर। उसका काम क्या है, चीजें सारी यही हैं, बट दैट विल बी इन ऑटोमेटेड वे। वो ये है कि आपके अगर 40-50 एम्प्लॉय हैं, 100 एम्प्लॉयज हैं, तो हमने वो सॉफ्टवेयर पे वो जाएगा अपने उस एम्प्लॉय पोर्टल पे, वहां पे वो लॉग इन करेगा अपने आईडी से, एंड देन ही सिलेक्ट द रेलिवेंट एक्सपेंसेस कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, और वहां पे वो अटैचमेंट आपकी लगा देगा आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की, एंड देन ही सबमिट, ही क्लिक द सबमिट बटन, और वो उसका क्लेम सबमिट हो गया। वहां से वो उसकी हायरार्की में, उसके ऊपर अप्रूवल हायरार्की में उसके मैनेजर के पास जाएगा, उसको पॉपअप होगा उस सिस्टम में, वो उसको वहीं उसी सॉफ्टवेयर में वो सारी चीजें रिव्यू करेगा, एंड देन ही अप्रूव फॉर द सेकंड लेयर। इसको कहते हैं ऑनलाइन पोर्टल्स कह लें, मतलब ऑनलाइन पोर्टल्स विद ऑनलाइन इन पोर्टल, ऑर्गेनाइजेशंस के बिल्कुल। अंदर सारी अच्छा, अप्रूवल्स वो थ्रू टू सिस्टम हो जाएंगे, बिल्कुल। एग्जैक्टली सारी सिस्टम थ्रू अप्रूवल होगी, और फाइनली जब वो अप्रूव होके वो फाइनेंस के पास आएगा, और फाइनेंस डू द डीप डिसबर्समेंट ऑफ दैट मनी टू दैट एम्प्लॉय बैंक अकाउंट। अच्छा, ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। अगर आप क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को देखें, जैसे मैं मिसाल दूं आपको, ज़ेरो है, क्विक बुक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स में अब ये वाला मॉड्यूल एक अलग से ये मॉड्यूल भी बिल्ट इन है। लेकिन जब आप एक कंपनी के पास जाते हैं, उस क्लाइंट का हमारा मसला, ये चैलेंज ही यही था कि यार ये इस मुझे जरूरत है सिर्फ इस चीज की। अब मैं इसके लिए क्या मैं पूरा ज़ेरो लूं, मेरे पास तो अकाउंटिंग सिस्टम मौजूद है। तो अब मैं पूरा एक ERP क्यों लूं, या कोई एक क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्यों लूं? मैंने तो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके मैंने तो अपना एक अकाउंटिंग सिस्टम ऑलरेडी बिल्ट इन किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर ये EEM नहीं है। तो आई जस्ट नीड दिस स्टैंड अलोन EEM सॉफ्टवेयर, उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा अपने सिस्टम के साथ। क्या ठीक है, फाइन। तो ये जरूरत पड़ती है। अब मैं अपने इस EEM के लिए किसी की नीड है, तो मैं उसको पूरा का पूरा ERP तो बेचने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो ना वो अफोर्ड कर सकता है, ना वो उसे जरूरत है, उसका काम चल रहा है। उसे जिस चीज की जरूरत है, तो हमने ये स्टैंड अलोन, जैसे लोग पेरोल के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तो अब वो पेरोल के सॉफ्टवेयर में ये EEM एक इनबिल्ट होता है। तो हमने वो एक EEM एक अलग से स्टैंड अलोन एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसको उसकी मार्केट भी है, और वी आर सेलिंग दैट। एक जगह तो वो उसकी डील हो भी गई है, दूसरी जगह पे बातचीत जारी है। एक ये हो गया। उसके अलावा हम जो RPA कंपनीज हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, उसके साथ हम एक कोलैबोरेशन में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम उसके साथ ग्लोबली उसके पार्टनर बने। वो हमारा एक प्रोसेस अलग चल रहा है उसके ऊपर, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता मीट कर रहे हैं, एंड वी आर प्लानिंग
कि हम इंशाल्लाह जून तक कोशिश करेगा पाक परवरदिगार की मदद से हम उसकी कोलैबोरेशन भी लेंगे। इसके साथ जो फिनटेक में हमारे साथ एक कोलैबोरेशन मोड में हमारी एक सिस्टर कंसर्न है टेक हंट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अभी रिसेंटली तैनून भाई उसमें ऐड हुए, CEO ऑफ दैट कंपनी, तो ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ HP इन आवर टाइम्स। तो ही वाज फ्रॉम दी IT साइड, हम फाइनेंस साइड के थे। तो उनके साथ उन्होंने एक इनकॉर्पोरेट की है IT कंपनी, डिजिटल कंपनी। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसकी हम कोलैबोरेशन में हमारी सिस्टर कंसर्न है। जैसे मैं आपको मोटे मोटे बता दूं कि आपका ई लर्निंग जो LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एक ई लर्निंग सोल्यूशन है, वो हम अपनी सिस्टर कंसर्न के कोलैबोरेशन से हम अपने क्लाइंट्स को वो भी ऑफर करते हैं। वो हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, लेकिन इन अ कोलैबोरेशन मोड वी ऑफर टू आवर क्लाइंट्स ई लर्निंग। उसके अलावा हमारे जो बोर्ड मीटिंग्स आपकी होती हैं, जितनी अगर हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं तो जिस लिस्टेड कंपनीज हैं खास तौर पे, तो उनकी जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, बोर्ड मिनट्स होते हैं, फॉर्म्स होती हैं, फाइलिंग डेट्स होती हैं, उसके लिए एक अलग एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, एक डिजिटल एक सोल्यूशन मौजूद है। वो भी टेक हंट के प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन हम भी उसको कोलैबोरेटिव मोड में हम भी ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट्स को। और फिनबेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और टेक हंट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कोलैबोरेटिव मोड में वो उसको ऑफर करती है क्लाइंट्स को। तो वो हम टेक हंट के और भी प्रोडक्ट हैं, तो वो बेहतर होगा कि वो तैनून भाई का अगर कोई इस तरह का सेशन हो जाए तो वो और ज़्यादा एक्सप्लोर, मतलब उसको सही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी फ्यूचरिस्टिक एक जो विजन है वो ये है कि हम, मतलब वी वांट टू मेक दिस कंपनी अ फिनटेक कंपनी। एंड जो आजकल बात हो रही है खास तौर पे इस कोविड-19 पे, कि इनेबिलिटी टू वर्क फ्रॉम होम, हर एंटरप्रेन्योर, हर ओनर आज ये बात सोचने पर मजबूर है। कल जो कई लोग कहा करते थे कि जी मैं क्यों करूं, मैं तो अपनी प्रेमिसेस में अपने सर्वर पे डेटा रखूंगा, मैं रिलाई नहीं करता, मेरा डेटा सेव नहीं होगा। आज वही सारे लोग हमको फोन करके कहते हैं कि जी थोड़ा सा क्लाउड स्टोरेज के बारे में आ जाए, मीटिंग करनी है। आप वो जिक्र कर रहे थे कि यार क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम आता है, तो जरा एक मीटिंग कर लेते हैं इसके बाद, लॉकडाउन के बाद। तो आज वही लोग बातें करते हैं। तो रियलाइज किया है मार्केट ने कि हाँ उसकी इंपॉर्टेंस है। यस, थ्रेट्स आर देयर, मैं ऐसा नहीं कहता कि जी वो हर चीज जो है वो क्वालिटी है। हमें इंश्योर करना है कि हमने क्वालिटी प्रोडक्ट देनी है अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इसके अंदर है ट्रस्ट का। लोग हैं दूध के जले, मतलब वो छाछ भी फूक फूक के पी रहे हैं। उन्होंने मैं मार्केट में हूँ, मुझे पता है कि मैं जब किसी को कहता हूँ कि यार आप ये सिस्टम जो है ना आपका सही तरह से काम नहीं कर रहा है, अकाउंटिंग सिस्टम, यानी इवन ये है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तक रन करके नहीं देता। मैं गारंटी करता हूँ कि मोर देन 70%, जो स्मॉल स्केल की बात कर रहा हूँ मैं बाकायदा बड़ी कंपनीज की बात नहीं कर रहा, जो छोटे पैमाने के लोग हैं, जो ट्रेडिशनल उन्होंने कारोबार बड़े कर लिए हैं अपने, लेकिन उन्होंने अपने सिस्टम्स पे तवज्जो नहीं दी, वो उनका अकाउंटिंग सिस्टम ट्रायल बैलेंस पे आके रुकता है। वो ट्रायल बैलेंस जनरेट करता है, लेकिन अगर उनसे कहो कि यार इसी से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो ड्राइव करो, तो वो सिस्टम नहीं देता। बैलेंस शीट दो, वो सिस्टम नहीं देता। उनसे कहो AR एजिंग की रिपोर्ट जरा आप निकाल के दे दें सिस्टम से, तो AR एजिंग की रिपोर्ट तो शायद निकाल दे, लेकिन वो आपके फाइनेंशियल से टेली नहीं होती। ठीक है, आप उससे कहो AP की रिपोर्ट निकाल दो, फिक्स एसेट रजिस्टर जरा बता दो, क्या डेप्रिसिएशन क्या ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है, सब मैनुअल काम कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऐसा ही है। तो बहुत बड़ा गैप है। ये हम जब डिस्कशन करते हैं ना, तो हम जिस एनवायरनमेंट से HP से नोवा नॉर्डिस्क से हम आए, तो उस एक्सपीरियंस में और जो अब ग्राउंड पे हम क्लाइंट्स को देख रहे हैं, इन दोनों के दरमियान काम करने के लिए बहुत गैप है, बहुत कुछ है काम करने के लिए। सिर्फ ट्रस्ट डेवलप करना है कि आपने सही जगह पे टैप करना है कि हाँ मैं किससे बात कर रहा हूँ, इसे इस चीज की जरूरत भी है कि नहीं है। मतलब आप मिसाल के तौर पे आप हैं, मैं कहता हूँ कि जी आपको जरूरत है, मैं आपको एक माल बेचने आ जाता हूँ अपना प्रोडक्ट, लेकिन मैं लाख मानूं कि आपको जरूरत है, लेकिन आप ही तैयार नहीं है, क्योंकि आप उसको देख ही समझ ही नहीं पा रहे। तो हम इसको कहते हैं 1 कप ऑफ टी, जस्ट 1 कप ऑफ टी, मतलब सिट विद अस और हैव अ कप ऑफ टी। एक चाय की प्याली तो आप
मतलब आधा घंटा तो आप बैठ के बात कर सकते हैं ना। जब हम वहाँ फेस टू फेस बैठ के उसको बताते हैं कि, और उनसे सवाल करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं कि अच्छा आपके पास ये रिपोर्ट आती है, अच्छा आप इसको कैसे देखते हैं, अच्छा आप अपनी इन्वेंट्री को कैसे देखते हैं, अच्छा आपको अपनी स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स का पता है, ठीक है, आपने फिजिकल काउंट कराया है, अच्छा आप उसकी एडजस्टमेंट कैसे पास करते हैं, अच्छा आपका सबसे पुराना AR कौन सा है, आप बेड डेट का प्रोविजन कैसे करते हैं, क्या आपको पता है कि आपके 365 दिन से पुराने पैसे कितने हैं। तो उनको पता जरूर है। अच्छा वो कैसे पता है, आप ओनर हैं तो आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। मतलब अगर मैं किसी ओनर को ये चैलेंज करूं कि जी आपको ये नहीं पता कि आपके 365 दिन से बड़ा AR कौन सा है, तो वो तो मुझे वैसे ही उठा देगा, ठीक है यार बिजनेस मैं चला रहा हूँ, ठीक है, मेरी जिंदगी गुजर गई उसको, मुझे मेरी तो फिंगर टिप्स है सब चीज, मैं याद करके बता सकता हूँ कि मेरा कितना पैसा किसके पास फंसा हुआ है। एग्रीड, बट नॉट इन अ प्रोफेशनल वे। क्या ये काम आपके याद रखने का है? ठीक है आपको याद है, लेकिन ये काम आपके याद रखने का नहीं है, ये काम आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है। आपका काम तो स्ट्रेटेजी बनाना है, आपका काम बिजनेस को ग्रो करना है। यही वजह है कि अगर आप हमारा फिनबिज देखें तो उसका जो नाम हमने रखा था वो इसी थीम पे रखा था कि फाइनेंस एंड बिजनेस टुगेदर। वो हमारी टैगलाइन भी है कि सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज नॉट मैटर, कि जी रिपोर्टिंग हो गई या फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गई। मैं बल्कि इसको कहूंगा कि हमारे यहाँ एक चीज होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक चीज होती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और फिर होती है स्ट्रेटेजी बिल्डिंग। हमारे यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो है, हमारे यहाँ तो रिपोर्टिंग तक सही नहीं है। यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक P&L और एक बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में अकाउंटेंट जो है वो 10-10, 15-15 दिन लगाते हैं, ठीक है। ये मेरा अपना खुद क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस है कि जो हमने क्लाइंट शुरू किए थे तो वहां पे वो अकाउंट डिपार्टमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में 15 दिन लगा देता था, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपका सिस्टम फौरन लाइव देना चाहिए। ये आज वो दौर थोड़ी है कि जी मैं P&L बनाऊं, मतलब व्हाट डू यू मीन बाय बनाऊं, मतलब P&L शुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर सिस्टम, बैलेंस शीट शुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम योर सिस्टम, या रिपोर्ट शुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम लाइव। ये बनाने का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है। यू हैव टू जस्ट पोस्ट योर ट्रांजेक्शन इन अ राइट अकाउंट, लेकिन वो पोस्टिंग सही नहीं, फिर उसकी रिपोर्टिंग ठीक नहीं। तो हम बहरहाल फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर हमारी इंडस्ट्री मौजूद है। मैं अगेन SME की बात कर रहा हूँ। एक वो बहुत बड़ी मार्केट है कि जो छोटे पैमाने पे कारोबार करने वाले जो बड़े ग्रुप्स नहीं हैं, जिन्होंने प्रोफेशनल्स हायर नहीं किए हुए, और वो इंटर और जो ग्रेजुएट हैं सिंपल, उनके साथ काम कर रहे हैं, जिनका एक्सपोजर वो नहीं है, इसमें उनका भी कसूर नहीं है क्योंकि वो ट्रेंड ही नहीं है उस एनवायरनमेंट के। तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे रुके हुए हैं, रिपोर्टिंग तक ठीक नहीं है, तो स्ट्रेटेजी तो बहुत दूर की बात है। स्ट्रेटेजी तो फिर जब बनेगी जब आपके पास, उसके ओनर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास एक मीनिंगफुल फॉर्म में रिपोर्ट आएगी और उसको कोई सजेस्ट करेगा, उसका CFO, कि जी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ और आपकी जो बाकी रेशोज हैं और आपके जो बाकी जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको बताते हैं कि यू हैव टू फोकस ऑन दीज प्रोडक्ट्स, यू हैव टू ले ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, डोंट प्रोड्यूस दीज थिंग्स। हमारे यहाँ तो GM, मतलब मैं अगर कोई 10 प्रोडक्ट बनाता हूँ, मेरे पास एनालिसिस ही नहीं है। सर ये तो इश्यूज हो गए ना। हाँ, मतलब इसको हम और कोई ऐसा चांस मिलेगा कि उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये तो हो गई, इसके अलावा आपके कंपनी क्या डील करती है उसके बारे में बताएं, ताकि नाजरीन को एटलीस्ट समरी ऐसे पता हो कि आप 1 2 3 4 ये चीजें आप डील कर रहे हैं, ताकि वो आपसे रब्ता करने में आसानी हो उनको। जी तो बिल्कुल। अगर मैं हाई लेवल शेयर्ड CFO सर्विस, ठीक है, ठीक है, क्लाउड अकाउंटिंग इम्प्लीमेंटेशन, यानी अगर आपके पास कोई अपना प्रेमिसेस बेस्ड सर्वर बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम है एंड यू आर टायर्ड ऑफ दैट थिंग, कि जी वो अभी इस कोविड में क्या हुआ है कि जी वो अकाउंटेंट ऑफिस में जाएगा तो रिपोर्ट निकलेगी, क्योंकि उसके जो प्रेमिसेस में जो कंप्यूटर रखा है उसके ऊपर अकाउंटिंग सिस्टम है, दे कैन नॉट ऑपरेट फ्रॉम होम। तो उनको उनको क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन। क्लाउड अकाउंटिंग कितना सिक्योर है? अगर वो एक कस्टमर कंपनी आपके पास आ जाती है, उसका सिक्योरिटी का क्या है? आपका सिक्योर है वो क्लाउड जी अकाउंटिंग सिस्टम? बिल्कुल, बिल्कुल सिक्योर इन अ सेंस कि आप देखें, जब हम सिक्योरिटी का सवाल जो करता है ना, वो बेसिकली किससे कंपेयर कर रहा होता है? अपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी से। तो आपका जो एग्जिस्टिंग सर्वर पे जो चीज रखी हुई है, आप पहले उसकी सिक्योरिटी देख लें कि इसे जिस उसको तरह छोड़ रखी दें है। ना, अच्छा जो अब बड़ा आपने, देखें, आप जब क्लाउड की सिक्योरिटी इसको कह रहे हैं,
आप बताएं कि क्लाउड सिक्योरिटी में कितना सिक्योर है? आप एग्जिस्टिंग जो भी है वो तो खराब है, सही नहीं है, उसको छोड़े। क्लाउड सिक्योरिटी में क्या कितना सिक्योर है उसका सिस्टम? देखिए हाँ, क्लाउड क्लाउड सिक्योरिटी, अब जैसे हम अगर अमेजोन की अगर स्टोरेज की बात करें, तो अमेजोन वगैरह जो और दूसरी कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो जो आपको क्लाउड स्पेस प्रोवाइड करती हैं, तो उनका बाकायदा आप एग्रीमेंट होता है सिक्योरिटी का। उनके फायरवॉल्स हैं कि वो इतना आसान नहीं है कि उसको आप कोई ब्रेक करके उसका डेटा हैक कर सके। ठीक है, अच्छा, मैं अब एक क्लाउड अकाउंटिंग क्या है कि मैं अपना एक क्लाउड सोल्यूशन मैं बना दूं और मैं अपना एक सर्वर करके और उस पर एक्सेस दे दूं आपके 10 लोगों को। ठीक है, तो वो मैं हूँ, मतलब मैं, मेरी मेरे पास वो एक्सपर्टीज नहीं है। लेकिन जब आप किसी बड़ी कंपनीज के साथ जाते हैं और एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट के साथ मशरूत होती है और उनके जो चले पूरे खैर उसके ऊपर एक टॉपिक रखेंगे, हम डिस्कस करेंगे सर। ये दो सर्विस होगी, क्लाउड की होगी, और उसके अलावा क्या आपके सर्विस हैं? जी, उसके अलावा जो बीपीआर है यानी एसओपीज, इफ यू एसओपीज। वांट टू हैव एसओपीज के आपके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, वो डिजाइन करने हैं, गैप एनालिसिस करनी है, यानी कहाँ पे आपकी कंट्रोल वीकनेसेस हैं, तो वो एक्सपर्टीज, वो एक बीपीआर सर्विस कहलाती है। इंटरनल ऑडिट है, ठीक है, इंटरनल ऑडिट है, उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि हम उनको नॉर्मली जाते हैं सेल्फ ऑडिट के प्लेटफॉर्म से, कि हम जो स्टार्ट करते हैं वो एक सेल्फ ऑडिट प्रोसीजर होता है, उसकी एक चेकलिस्ट होती है, वो हम उसको रिकमेंड करते हैं कि जी आप ये खुद अपना सेल्फ ऑडिट करें, इस चेकलिस्ट को आप फिल करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ जी मेरे कौन से एरियाज वीक हैं और क्या ये जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं क्या मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब आती है कि जो चीज नहीं कर रहे हैं तो क्या वो आपने करनी है, तो फिर आप अपना एपेटाइट देखते हैं, फिर हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि जी आप पहले आप ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें। तो वो एक इंटरनल ऑडिट का एक पूरा एक मैकेनिक्स है, वो एक पूरी सर्विस है इंटरनल ऑडिट की। उसके अलावा आपकी जो पेरोल आउटसोर्सिंग है, ठीक है, पेरोल यू कैन आउटसोर्स। अच्छा, इसके अलावा नॉर्मली एक चीज होती है स्टॉक काउंट। तो बहुत सी कंपनीज जो हैं, वो हमने कुछ एक दो कंपनीज के स्टॉक काउंट किए हैं जो अपनी इस ट्रांजैक्शन को अपनी फोर्स से नहीं कराना चाहते और बेसिकली वो कुछ कंपैरेटिव स्टॉक काउंट कराना चाहते हैं कि एक तो उनकी स्टॉक काउंट की रिपोर्ट उनकी अपनी हो गई और एक थर्ड पार्टी से वो चाहते हैं, तो वो स्टॉक काउंट की फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं, हम वो स्टॉक काउंट करते हैं। उसके अलावा आपकी फिक्स एसेट रजिस्टर, फिक्स सॉरी, एसेट 5 हो गए, 5 हो गए समरीज में, 1 2 3 4 5। जी, इसके अलावा आपकी जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, यानी आपको अपना बिजनेस प्लान डेवलप करना है, ठीक है, ये हमारे एक अलग बीयू है जिसपे अभी तक हमें कोई क्लाइंट तो नहीं आया है, कोई लॉक नहीं हुआ है, लेकिन वो हमारे पास सर्विस और एक्सपर्टीज मौजूद है। वी हैव बैंकिंग प्रोफेशनल सीपीए फॉर ही इज हेडिंग दिस विंग। तो हमारे पास एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का है जो आपका बिजनेस प्लानिंग और स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट का विंग है, कि जो अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग, अगर आपको अपना बिजनेस प्लान डेवलप करना है तो वो हमारा वो पोर्टफोलियो भी मौजूद है। इसके अलावा बाकी मैंने आपको फिनटेक प्रोडक्ट्स बता दी और कोलैबोरेशन में हमने ई लर्निंग आपको बता दिया, आपका जो चले एखन सर के इंशाल्लाह। प्लेटफॉर्म। हाँ, 40 मिनट्स हो गए ऑलरेडी, काफी लॉन्ग हो गया, क्योंकि लोग नाज़रीन, जैसे कि आपने अभी सुना कि माशाल्लाह अली साहब बता रहे थे और उनकी एक्सपर्टीज क्या थी, उन्होंने सारा आपको बताया। तो माशाल्लाह सीनियर्स हैं, काफ़ी इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। जो हमारे पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम के मेंबर्स हैं, स्पेशली अगर उनकी कंपनीज उनसे अगर कोई सर्विसेज लेना चाहें तो वो आपको एक स्पेशल ऑफर देंगे, ताकि एक डिस्काउंटेड ऑफर होगी। और क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम, हम इंटरनल जितने भी जॉइंट वेंचर करते हैं तो उसमें वो कॉस्ट, वो वाली चीज़ नहीं होती जो मार्केट से चार्ज किए जाएंगे। तो मैं ये वर्ड्स उनकी ज़बानी उनसे कहलवाना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम का कोई कंपनी मेंबर्स, कोई ऑर्गेनाइजेशन ये वाली सर्विसेज लेनी चाहे तो एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। तो डिस्काउंट हम अली साहब से पूछते हैं। अली साहब, अगर कोई कंपनी आपसे डिस्काउंट अगर आती है पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम के रेफरेंस से कि हमारा मेंबर्स है कि मुझे ये सर्विसेज चाहिए, तो आप उनको कितना डिस्काउंट देंगे, मतलब मार्केट से कंपेयर करते हुए? सर इसमें देखें डिस्काउंट बिल्कुल, और खास तौर पे पीईएफ का होगा तो ऑब्वियसली एक स्पेशल केयर होगी। हमारी सर्विस इंडस्ट्री में और प्रोडक्ट्स में एक सबसे बड़ा जो है ना प्राइसिंग में एक ये फैक्टर है। सर्विस की प्राइसिंग जो होती है वो आपके वॉल्यूम और वर्किंग आवर पे डिपेंड करती है। नहीं, सिर्फ ये अगर ऑफर कर दें सर, ये ऑफर कर दें
कि जो पाकिस्तानी एग्जीक्यूटिव फोरम का मेंबर्स आएगा उसको स्पेशल डिस्काउंट में मार्केट से 5%, 10%, 20% ऑफर कर दें, दैट्स इट, ताकि लोग आपसे रब्ता करें, उन्हें पता हो कि जी यार जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्ट्रेट स्ट्रेट हम 10%, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, 10% जो आपकी मार्केट प्राइस है उससे 10% होगा, जो हमारी सर्विसेज यानी जो हमारी कॉस्ट हो। ठीक है, कुछ कॉस्ट होती हैं जो हमारे अपने हाथ में नहीं होती, कोई थर्ड पार्टी की बिल्कुल कॉस्ट है, दैट बिल्कुल। इज अ डिफरेंट थिंग, नाज़रीन, जैसे कि लेकिन हम देखिए, अगर बिल्कुल आप देंगे। मार्केट से, अगर आप एक कंपनी की कोटेशन मिलते हैं, आपको 100 की मिलती है, तो हंड्रेड्स की अगर वो compete कर रहा है, तो अली रजा साहब आपको 90 रुपीज की वो कोटेशन देंगे, 10 रुपए आपको पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम की तरफ से ऐसे डिस्काउंट देंगे, और 10% बहुत बड़ी ह्यूज डिस्काउंट है, थोड़ा नहीं है। तो नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के CEOs, मुख्तलिफ दोस्त हमारे साथ आते रहेंगे, और इसी तरह हमारा ये डेली बेस इंटरव्यू सेशन है, ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। ताकि ये स्पेशल सेशन हमने आप लोगों के लिए रखा है, आप इसको जरूर वॉच कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा, जरूर दोस्तों को भेजिएगा, क्योंकि ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आपको क्या पता, शायद आप कोई सर्विसेज ढूंढ रहे हो, तो वो जब आप ये वीडियो सुनो, आपको ये सर्विस का पता चले, और आप ये सर्विस एज ए डिस्काउंटेड प्राइस ले सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, इसमें अली साहब, मुनीर आप साहब एक एक 2 मिनट सिर्फ आखिरी में सिर्फ ये एक चीज कह दूं, जो भी व्यूअर सुनना चाहे, कि जो लोग स्टार्टअप हैं, बिल्कुल आगाज में हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि ये बिल्कुल एक उसकी तरह है जो हमारा हेल्थ केयर है ना, जो हमारा स्टाइल ऑफ लिविंग है एशिया का, कि जी मैं शुरू में छोटी छोटी चीज़ों पे पैसे खर्च नहीं करता, मैं अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, और फिर एंड में जाके मुझे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का एक्सपेंस लेना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह से आपकी अकाउंटिंग सिस्टम और आपका ये ऑपरेशन है। आप अगर बिल्कुल नए हैं तो इस इन्वेस्ट स्मॉल मनी, आप आज से अपनी अकाउंटिंग को बेहतर करें, सस्ती होगी। आप अगर 3 साल बाद, जब 5 साल बाद जब बड़े जाइंट बन जाएंगे, तो उस वक्त जब आपकी चीजें गिरना शुरू होंगी ना, तो फिर आप भागे भागे फिरते हैं कि जी मेरी सब चीजें ठीक कर दो, क्योंकि आप ऑपरेशन होगा। तो इसलिए मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सिर्फ चीज बेचने के लिए नहीं है, ये मेरा बरादराना मशवरा है कि जो लोग खास तौर पे स्टार्टअप हैं, जिन्होंने अभी शुरू किया है, they should adopt these services in the very beginning because it will be very cheap, क्योंकि अभी आसान है, क्योंकि हमारे वर्किंग आवर कम लगेंगे, डेफिनेटली। हम कम करेंगे। ये मेरे सब लोगों को सजेशन है। चलो सर, थैंक सो मच। बहुत ज़बरदस्त एडवाइस है, हमें इस एडवाइस पे अमल भी करना चाहिए, क्योंकि ये इतना कीमती टाइम उन्होंने अपना निकाला, और निकाल के आप लोगों की एडवाइस दी, आप लोगों को बताया, सर्विसेज बताई, हमें ज़रूर इसका रिस्पॉन्स अच्छा देना चाहिए। थैंक यू सर। अस्सलाम। वालेकुम सलाम, थैंक यू मीर साहब।